Hi everyone, my name is Manish and welcome back to my YouTube channel Speak Easy. And today in this video we are gonna talk about to. About to ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ, आज हम यही समझने वाले हैं कि about versus about to में क्या फर्क होता है. अगर मैं बात करूं about की तो about का मतलब होता है बारे में. जैसे एग्जाम्पल I am talking about English. मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं तो इसमें about का मतलब है बारे में. बट इफ आई से I will be about to come, I am about to go, तो यहां पर about to का मतलब है कोई भी इंसान कोई काम जब करने वाला है या करने वाला था या आने वाले टाइम में वो कोई भी काम करने वाला होगा तो वहां पर आपको about के साथ to यूज करना होगा. और इसको फॉर्मेट्स के थ्रू हम लोग जानेंगे कि आपको फॉर्मेट में कैसे फॉलो करना है इसको, और इसको इंग्लिश में जब आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करेंगे इंग्लिश के लिए तो आप कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं. तो जानते हैं फॉर्मेट्स के थ्रू. यहां पर आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिखा है सबसे पहले, और तीनों टेंस हम लोग एक साथ कवर करते हैं. आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियोस में. तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आपको स्टार्टिंग करनी है सब्जेक्ट से, और अबाउट टू एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको इज, एम, आर, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप यूज करना इज. सब्जेक्ट अगर आई होगा तो आपको पता है कि आई के साथ एम यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है आर. उसके बाद अबाउट टू बोलना, और टू के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा. टू के साथ आईएनजी नहीं यूज करनी, टू के साथ ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. बात करते हैं पास्ट की. पास्ट में आपको सब्जेक्ट यूज करना है जैसे हमेशा करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में. तो सब्जेक्ट सिमिलर हो सकता है वो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर्ब होगी क्योंकि पास्ट टेंस है. और वॉज आई के साथ आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा वर्ब. फिर अबाउट टू जो टॉपिक है अबाउट टू वाला, वो आप अबाउट टू बोलेंगे. टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. सेम कुछ फ्यूचर में होगा. सब्जेक्ट सबसे पहले, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वो अलग हो जाएगी, विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर में विल बी हम यूज करेंगे. फिर अबाउट टू, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये तो है फॉर्मेट. मैंने बताया अबाउट टू हम तब यूज करेंगे जब कोई भी इंसान कोई काम करने वाला है, करने वाला था या आने वाले टाइम में करने वाला होगा. मैं एग्जांपल बताता हूं. जैसे मैं आज दिल्ली जाने वाला हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सेंटेंस, किसको पहचाने की प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्मेट यूज करेंगे. तो हम बोलेंगे मैं दिल्ली जाने वाला हूं ना, मैं सब्जेक्ट हो गया मैं को बोलते हैं आई के साथ एम यूज करेंगे. आई एम अबाउट टू गो, क्योंकि जाने वाला हूं तो काम तो जाने का होने वाला है, तो गो दिल्ली. अगर मैं बोलता हूं मैं दिल्ली जाने वाला था, यानी कि कोई काम करने वाला था, पास्ट टेंस. आई के बाद बताओ आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, वर आता है. आई के साथ ऑब्वियसली वॉज आएगा, तो आई वॉज अबाउट टू गो दिल्ली. मैं बोलता हूं मैं बात करने वाला होऊंगा, या फिर मेरे पापा दिल्ली जाने वाले होंगे. अब यहां पे मैंने सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, मेरे पापा दिल्ली जाने वाले होंगे. अब यहां पे सब्जेक्ट है मेरे पापा, तो मेरे पापा को बोलेंगे माय फादर. माय फादर विल बी अबाउट टू गो दिल्ली. एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं. मेरी टीचर कॉपी बांटने वाली हैं. क्या बांटने वाली हैं? कॉपी. कॉपी तो हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन बांटने कौन वाली है? मेरी टीचर. तो माय टीचर, सोचो टीचर कितनी टीचर की बात कर रहा हूं मैं, एक टीचर की. माय टीचर इज अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक्स. मेरी टीचर कॉपीज बांटने वाली थी. माय टीचर वॉज अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक्स. मेरी टीचर आज नोटबुक्स बांटने वाली होंगी. माय टीचर विल बी अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक्स. सो गाइस, दिस वाज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ अबाउट टू. आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा. आपको पता होगा कि हम जितने भी टॉपिक करते हैं उन सब में 4 सेंटेंसेस में उस टॉपिक को प्रैक्टिस करते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंस हो चुका है, और अब बारी है नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नॉट आपको यूज करना होगा, और नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम यूज करते हैं. ऐसे नहीं कि नॉट या तो सबसे पहले बोलो या सबसे लास्ट में बोलो. देयर इज अ रूल. रूल ये है कि नॉट को आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है. देखते हैं फॉर्मेट. फॉर्मेट कहता है कि आप प्रेजेंट टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है, और हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर. उसके बाद आपको नॉट यूज करना है. जैसे ही इज नॉट, आई एम नॉट, यू आर नॉट. उसके बाद आपको अबाउट टू बोलना है, टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट.
सेम पास्ट में जब आप वॉज के साथ नॉट यूज करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं, वॉज के साथ नॉट यूज करेंगे वॉजन, एंड वर के साथ नॉट यूज करेंगे तो वरन आप बोल सकते हैं उसको वहां पर। तो पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, देन वॉजन एंड वरन। नाउ आई एम नॉट राइटिंग नॉट, अब मैं दोबारा से नॉट नहीं लिखूंगा अलग से, जैसे मैंने ऊपर अलग नॉट लिखा है, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने वॉज के साथ ही नॉट यूज कर लिया, वॉजन बन गया। तो अब मैं डायरेक्ट वॉजन के बाद अबाउट टू यूज करूंगा या वरन के बाद भी अबाउट टू यूज करूंगा, टू के साथ फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और विल बी के साथ जब नॉट आता है देखो, विल नॉट बन गया वांट और बी आ गया उसके बाद, यानी कि वांट बी बन जाएगा। वांट दूसरा वाला वांट है, WON''T, वांट बी। तो आपको क्या बोलना है, सब्जेक्ट प्लस वांट बी, अबाउट टू एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे आपने बोला कि भाई मम्मी खाना नहीं बनाने वाली हैं आज, ये नहीं वाला एग्जांपल हो गया, मम्मी खाना नहीं बनाने वाली हैं आज, तो हम बोलेंगे मदर इज नॉट अबाउट टू प्रिपेयर फूड टुडे। मम्मी खाना नहीं बनाने वाली थी, मदर कितनी है, ऑब्वियसली एक मदर होती है तो सिंगुलर के साथ वॉज नॉट आएगा, यानी कि वॉजन। मदर वॉजन अबाउट टू प्रिपेयर फूड। मम्मा खाना नहीं बनाने वाली होंगी, तो मदर वॉन्ट बी अबाउट टू प्रिपेयर फूड। एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो लोग आज पार्टी में नहीं आने वाले हैं। वो लोग बोला मैंने, तो यहां पर मैं बोलूंगा वो लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे, सो दे ऑल आर नॉट अबाउट टू कम इन पार्टी। वे सब पार्टी में नहीं आने वाले थे, दे ऑल मतलब बहुत सारे लोगों की बात होगी, तो यहां पे वरन हम यूज करेंगे, दे ऑल वरन अबाउट टू कम इन पार्टी। वे सब पार्टी में नहीं आने वाले होंगे, दे ऑल वॉन्ट बी अबाउट टू कम इन पार्टी। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। Alright, so now we'll talk about interrogative first sentences. We have studied about positive, negative, and now this is the time to talk about interrogative first sentence. अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो मैंने आपको पहली लॉन्ग वीडियोस में जरूर बताया है कि आप इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस किसको बोल सकते हैं। ये वो वाले सेंटेंस होते हैं जहां पर क्या सबसे पहले आता है, जैसे क्या तुम मार्केट जाने वाले हो, क्या तुम्हारी मम्मी साड़ी खरीदने वाली हैं, क्या तुम्हारे पापा जॉब करने वाले थे। तो ये है सारे एग्जाम्पल इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस के, क्योंकि क्या सबसे पहले आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को स्टार्टिंग करने के लिए, आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी है। जैसे इज एम आर प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर सबसे पहले बोलेंगे, पास्ट में वॉज वर है तो वॉज वर में से एक सबसे पहले बोलेंगे, और फ्यूचर में आप विल को सबसे पहले बोलेंगे। लेट्स गो थ्रू द फॉर्मेट है इज एम आर प्रेजेंट में सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि कहीं भी इज यूज कर दिया, कहीं भी आर, कहीं भी एम। There is a rule and rule says like you should use helping verb according to the subject. तो subject singular है तो is, subject I है तो am, और अगर subject plural है तो आप are use करना। उसको बोलने के बाद फिर about to के साथ verb first form and object. Same in past tense में was verb में से एक according to subject singular और I के साथ was use करना, और plural subject के साथ आप use करना verb. Then after subject you would say about to, verb first form and object. Like this you will follow the sentence. After that in future tense में दो helping verb है, will plus be, लेकिन आप will को आगे ले जाओगे, सबसे subject से पहले will आगे ले जाओगे, तो will subject then be, और about to verb first form and object। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैंने बोला कि क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलने वाला है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलने वाला है, क्या सबसे पहले आ गया। सो आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये है इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस और अबाउट टू वाला है, क्योंकि वाला है कोई काम करने वाला है। सो इज तुम्हारा भाई एक है ना, तो इज में यूज करूंगा। इज योर ब्रदर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, इज योर ब्रदर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलने वाला था, वॉज योर ब्रदर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलने वाला होगा, विल योर ब्रदर बी अबाउट टू प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या अभिषेक आज मूवी देखने वाला है, इज अभिषेक अबाउट टू वॉच मूवी टुडे। क्या अभिषेक मूवी देखने वाला था, वॉज अभिषेक अबाउट टू वॉच मूवी। क्या अभिषेक मूवी देखने वाला होगा, विल अभिषेक बी अबाउट टू वॉच मूवी। आई एम जस्ट following the format, I'm just following the rule.
नाउ लेट्स सी द इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जहां पर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, किस लिए, किसके साथ, कितने, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं हिंदी में आते हैं बीच में। और आप इंग्लिश बोलने के लिए क्या करेंगे, आपको इन क्वेश्चन वर्ड को जो इंग्लिश में बोलते हैं उसी से स्टार्टिंग करनी है, और बाकी सारा फॉर्मेट जो है वो फर्स्ट की तरह होगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज करना है। जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसको इंग्लिश में जो भी बोलेंगे उससे आप स्टार्टिंग करना। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले बोलना है, देन इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करें। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करना, सब्जेक्ट आई है तो एम यूज करना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज करना। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्वेश्चन वर्ड यूज करना है जैसे हमेशा करते हैं, और उसके बाद वॉज वर्ड यहां पर यूज करना है। पास्ट में इज, एम, आर नहीं यूज करते, वॉज वर्ड यूज करते हैं। देन सब्जेक्ट एंड अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम द फॉर्मेट विल बी इन फ्यूचर टेंस, बट विल बी वहां पर है। क्या है वहां पर, विल प्लस बी, तो विल सबसे आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट से आगे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल एंड देन सब्जेक्ट यू आर स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू बी, सब्जेक्ट के बाद बी यूज करना है, देन अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आप इस फॉर्मेट को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि भाई रमेश पार्टी में क्या खाने वाला है। हम बात कर रहे हैं रमेश की, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई रमेश पार्टी में क्या खाने वाला है, तो क्या क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो क्या को बोलते हैं व्हाट। सो यू विल से लाइक व्हाट इज रमेश अबाउट टू ईट इन पार्टी, व्हाट इज रमेश अबाउट टू ईट इन पार्टी। रमेश पार्टी में क्या खाने वाला था, तो हम बोलेंगे व्हाट, सब्जेक्ट कितने हैं, एक, रमेश एक है, वॉज हम यूज करेंगे। व्हाट वॉज रमेश अबाउट टू ईट इन पार्टी, यार रमेश पार्टी में क्या खाने वाला होगा, तो हम बोलेंगे अब ये फ्यूचर टेंस है, वाला होगा, सो व्हाट विल रमेश बी अबाउट टू ईट इन पार्टी। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल जैसे कि मोदी जी कहां जाने वाले हैं, मोदी जी कहां जाने वाले हैं, मैंने क्वेश्चन वर्ड चेंज कर दिया, कहां, अब कहां को बोलते हैं वेयर। वेयर इज मोदी जी अबाउट टू गो, मोदी जी कहां जाने वाले थे, मोदी जी कहां जाने वाले थे, कहां को वेयर, वेयर वॉज मोदी जी अबाउट टू गो। मोदी जी कहां जाने वाले होंगे, हाँ भाई मोदी जी कहां जाने वाले होंगे, तो हम बोलेंगे वेयर विल मोदी जी बी अबाउट टू गो। एक और एग्जांपल देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस का। एग्जांपल है जैसे कि भाई तुम किसके साथ शॉपिंग पर जाने वाले हो, किसके साथ, तो विद हुम आर यू अबाउट टू गो फॉर शॉपिंग। तुम किसके साथ शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, विद हुम वर यू अबाउट टू गो फॉर शॉपिंग। तुम किसके साथ शॉपिंग पर जाने वाले होगे, विद हुम विल यू बी अबाउट टू गो फॉर शॉपिंग। दिस इज द इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हैबिचुअल होना चाहते हैं अबाउट टू के, तो अबाउट टू के बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही डायरेक्ट अबाउट टू को यूज करें। दिस इज द वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, और बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है अबाउट टू। अबाउट टू एक अलग होता है और अबाउट एक अलग टॉपिक होता है, आप समझ गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को लिख करके भेजिए। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए इंग्लिश बोलने में या फिर इंग्लिश का कंटेंट लिखने में, सोचने में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम हियर विद यू फॉर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, एंड फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हम अभी बेसिक पर काम कर रहे हैं, बेसिक वीडियोस बना रहे हैं। After some words, we will also talk about advanced English. Advanced English की वीडियोस बनाएंगे और बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने वाले हैं। So if you haven't subscribed the channel, so please subscribe it. So thank you and thank you for watching the video. Be happy and be safe.